अफसाना रहमत खुदाबंदी की फूल। सादत हसन मंटू। जमींदार अखबार में जब डॉक्टर राथर पर रहमत खुदाबंदी के फूल बरसते थे तो यार दोस्तों ने गुलाम रसूल का नाम डॉक्टर राथर रख दिया। मालूम नहीं कि क्यों। इसलिए कि गुलाम रसूल को डॉक्टर राथर से कोई निस्बत नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो MBBS में 3 बार फेल हो चुका था। मगर कहाँ डॉक्टर राथर, कहाँ गुलाम रसूल। डॉक्टर राथर एक इश्तिहारी डॉक्टर था जो इश्तिहारों के ज़रिए से क़ुव्वत मर्दी की दवाएं बेचता था। खुदा और उसके रसूल की कस्में खा खा कर अपनी दवाओं को मुजर्रब बताता था और यूं सैकड़ों रुपए कमाता था। गुलाम रसूल को ऐसी दवाइयों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो शादीशुदा था और इसको क़ुव्वत मर्दी बढ़ाने वाली चीज़ों की कोई हाजत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके यार दोस्त उसको डॉक्टर राथर कहते थे। काया क्लिप को उसने तस्लीम कर लिया था, इसलिए कि उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके दोस्तों को ये नाम पसंद आ गया था और ये जाहिर है कि गुलाम रसूल के मुकाबले में डॉक्टर राथर कहीं ज़्यादा मॉडर्न है। अब गुलाम रसूल को डॉक्टर राथर ही के नाम से याद किया जाएगा, इसलिए कि ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझना चाहिए। डॉक्टर राथर में बेशुमार खूबियाँ थीं। सबसे बड़ी खूबी उसमें यह थी कि वो डॉक्टर नहीं था और ना बनना चाहता था। वो एक इताअतमंद बेटे की तरह अपने माँ बाप की ख्वाहिश के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, इतने अरसे से कि अब कॉलेज की इमारत उसकी ज़िंदगी का एक जुज़ू बन गई थी। वो ये समझने लगा था कि कॉलेज उसके किसी बुज़ुर्ग का घर है जहाँ उसको हर रोज़ सलाम अर्ज़ करने के लिए जाना पड़ता है। उसके वालिदैन मिस्र थे, वो डॉक्टरी पास करे। उसके वालिद को यकीन था कि वो एक कामयाब डॉक्टर की सलाहियतें रखता है। अपने बड़े लड़के के मुतल्लिक मौलवी सहाबाउद्दीन ने अपनी बीवी से पेशगोई की थी कि वो बैरिस्टर होगा। चुनांचे जब उसको LLB पास करके लंदन भेजा गया तो बैरिस्टर बनकर ही आया। यह अलहदा बात है कि उसकी प्रैक्टिस दूसरे बैरिस्टरों के मुकाबले में बहुत ही कम थी। गो डॉक्टर राथर 3 मरतबा MBBS के इम्तिहान में फ़ेल हो चुका था, मगर उसके बाप को यकीन था कि वो अंजाम कार बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। और डॉक्टर राथर अपने बाप का इस कदर फर्माबरदार था कि उसको भी यकीन था कि एक रोज़ वो लंदन के हार्ले स्ट्रीट में बैठा होगा और उसकी सारी दुनिया में धूम मची होगी। डॉक्टर राथर में बेशुमार खूबियाँ थी। एक खूबी यह थी कि सादालू था, लेकिन सबसे बड़ी बुराई उसमें यह थी कि पीता था और अकेला पीता था। शुरू में तो उसने बहुत कोशिश की कि अपने साथ किसी और को न मिलाए, लेकिन यार दोस्तों ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। उसको इसका ठिकाना मालूम हो गया। सिवाय बार में शाम को 7 बजे पहुंच जाते थे। मजबूरन डॉक्टर राथर को उन्हें अपने साथ पिलाना पड़ती थी। ये लोग उसका गुन गाते, उसके मुस्तकबिल के मुतल्लिक भी हौसला अफजा बातें करते। राथर नशे की तरंग में बहुत खुश होता और अपनी जेब खाली कर देता। 5 महीने इसी तरह गुजर गए। उसको अपने बाप से 200 रुपये माहवार मिलते थे। रहता अलग था। मकान का किराया 20 रुपये माहाना था। दिन अच्छे थे। रोज़ राथर की बीवी को फाके खींचने पड़ते, लेकिन फिर भी उसका हाथ तंग हो गया, इसलिए कि राथर को दूसरों को पिलाना पड़ती थी। इन दिनों शराब बहुत सस्ती थी। 8 रुपये की एक बोतल, आधा 4 रुपये 8 आने में मिलता था, मगर हर रोज़ एक आधा लेना ये डॉक्टर राथर की बसात से बाहर था। उसने सोचा कि घर में पिया करे, मगर यह कैसे मुमकिन था। उसकी बीवी फ़ौरन तलाक ले लेती। उसको मालूम ही नहीं था कि उसका खामिद शराब का आदी है। उसके अलावा उसको शराबियों से सख्त नफरत ही नहीं, उनसे बहुत खौफ आता था। किसी की सुर्ख आंखें देखती तो डर जाती। हाय डॉक्टर साहब, कितनी डरावनी आंखें थी उस आदमी की, ऐसा लगता था कि शराबी है। और डॉक्टर राथर दिल ही दिल में सोचता कि इसकी आंखें कैसी हैं। क्या पीकर आंखों में सुर्ख डौरे आते हैं? क्या उसकी बीवी को उसकी आंखें अभी तक सुर्ख नजर नहीं आई? कब तक उसका राज रहेगा? मुंह से बू तो जरूर आती होगी। क्या वजह है कि उसकी बीवी ने कभी नहीं सूंघी? फिर वो ये सोचता, नहीं, मैं बहुत एहतियात बरतता हूँ। मैंने हमेशा मुंह परे करके उससे बात की है। एक दफ़ा उसने पूछा कि आपकी आंखें आज सुर्ख क्यों हैं? तो मैंने उससे कहा था धूल पड़ गई है। उसी तरह एक बार उसने दरियाफ्त किया था, ये बू कैसी है? तो मैंने ये कहकर टाल दिया था, आज सिगार पिया था, बहुत बू होती है कम वक्त में। डॉक्टर राथर अकेला पीने का आदी था। उसको साथी नहीं चाहिए थे। वो कंजूस था। उसके अलावा उसकी जेब भी इजाज़त नहीं देती थी कि वो दोस्तों को पिलाए। उसने बहुत सोचा कि ऐसी तरकीब किया हो सकती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी ये मसला कुछ इस तरह हल हो कि वो घर में पिया करे जहां उसके दोस्तों को शिरकत करने की जरूरत नहीं हो सकती थी। डॉक्टर राथर पूरा डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन उसको डॉक्टरी की चंद चीज़ों का इल्म ज़रूर था। वो इतना जानता था कि दवाइयाँ बोतलों में डालकर दी जाती हैं और उन पर अक्सर ये लिखा होता है, शेक द बोतल बी फॉर यूज, शेक द बोतल बी फॉर यूज।
उसने इतने इल्म में अपनी तरकीब की दीवारें इस्तवार की। आखिर में बहुत सोच विचार के बाद उसने ये सोचा कि वो घर ही में पिया करेगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो दवा की बोतल में शराब डलवा कर घर रख दिया देगा। बीवी से कहेगा कि उसके सर में दर्द है और उसके उस्ताद डॉक्टर सईद रमज़ान अली ने अपने हाथ से ये नुस्खा दिया है और कहा है कि शाम को हर 15 मिनट के बाद एक खुराक पानी के साथ पिया करे। इंशाअल्लाह शफा हो जाएगी। ये तरकीब तलाश कर लेने पर डॉक्टर रातर बेहद खुश हुआ। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने यूँ महसूस किया जैसे उसने एक नया अमेरिका दरियाफ्त कर लिया है। चुनांचे सुबह सवेरे उठकर उसने अपनी बीवी से कहा, नसीमा, आज मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि फट जाएगा। नसीमा ने बड़े तरद्दुद से कहा, कॉलेज न जाइए आज? डॉक्टर रातर मुस्कुराया, पगली, आज तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर सईद रमज़ान अली शाह साहब से पूछूंगा, उनके हाथों में बड़ी शिफा है। हाँ हाँ, ज़रूर जाइए, मेरे मुतल्लिक भी उनसे बात कीजिएगा। नसीमा को सैलानुर रहीम की शिकायत थी नसीमा को सैलानुर रहम की शिकायत थी, जिससे डॉक्टर रातर को कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसने कहा, हाँ हाँ, बात करूंगा, मगर मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए कोई नहायत ही कड़वी और बदबूदार दवा तजवीज़ करेंगे। आप खुद डॉक्टर हैं, दवाइयाँ मिठाइयाँ तो नहीं होती? ठीक है, लेकिन बदबूदार दवाओं से मुझे नफरत है। आप देखिए तो सही कैसी दवा देते हैं। अब इसे क्यों ऐसी राय कायम कर रहे हैं आप? अच्छा क्या कर डॉक्टर राथर अपने सर को दबाता कॉलेज चला गया। शाम को वो दवा की बोतल में विस्की डलवा कर ले आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि डॉक्टर सईद रमज़ान अली शाह ज़रूर कोई ऐसी दवा लिखकर देंगे जो बेहद कड़वी और बदबूदार होगी। लो ज़रा उसे सूंघो। बोतल का खारक उतार कर उसने बोतल का मुंह अपनी बीवी की नाक के साथ लगा दिया। उसने सूंघा और एकदम नाक हटाकर कहा, बहुत वाहियात सी बू है, अब ऐसी दवा कौन पिए? नहीं नहीं, आप ज़रूर पिएंगे। सर का दर्द कैसे दूर होगा? हो जाएगा अपने आप कैसे दूर होगा? यही तो आपकी बुरी आदत है। दवा लाते हैं मगर इस्तेमाल नहीं करते। ये भी कोई दवा है? ऐसा लगता है जैसे शराब है। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेज़ी दवाओं में शराब हुआ करती है। लानत है ऐसी दवाओं पर। डॉक्टर राथर की बीवी ने खुराक के निशान देखे और हैरत से कहा, इतनी बड़ी खुराक? डॉक्टर राथर ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया। यही तो मुसीबत है। आप मुसीबत न कहें, अल्लाह का नाम लेकर पहली खुराक पिए। अब पानी कितना डालना है? डॉक्टर राथर ने बोतल अपनी बीवी के हाथ से ली और मसनूई तौर पर बादिल नख्वास्ता कहा, सोडा मंगवाने पड़ेगा। अजीब व गरीब दवा है, पानी नहीं सोडा। ये सुनकर नसीमा ने कहा, सोडा? इसलिए कहा होगा कि आपका मैदा ख़राब है। खुदा मालूम क्या ख़राब है। ये कहकर डॉक्टर राथर ने एक खुराक गिलास में डाली। भाई खुदा की कसम, मैं नहीं पीऊँगा। बीवी ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, पी जाइए, नाक बंद कर लीजिए। मैं इसी तरह फेवर में मिक्सचर पिया करती हूँ। डॉक्टर राथर ने बड़े नखरों के साथ शाम का पहला पैक पिया। बीवी ने उसको शाबाश दी और कहा, 15 मिनट के बाद दूसरी खुराक। खुदा के फजलो करम से दर्द यूं चुटकियों में दूर हो जाएगा। डॉक्टर राथर ने सारा ढोंग कुछ ऐसे खलूस से रचाया था कि उसको महसूस ही न हुआ कि उसने दवा के बजाय शराब पी है। लेकिन जब हल्का सा दर्द उसके दिमाग में नमदार हुआ तो वो दिल ही दिल में खूब हंसा। तरकीब खूब थी। उसकी बीवी ने ऐन 15 मिनट के बाद दूसरी खुराक गिलास में ढेली, इसमें सोडा डाला और डॉक्टर राथर के पास ले आई। ये लीजिए दूसरी खुराक। कौन ऐसी बुरी बू तो नहीं है? कोई ऐसी बुरी बू तो नहीं है? डॉक्टर राथर ने गिलास पकड़कर बड़ी बददिली से कहा, तुम्हें पीना पड़े तो मालूम हो, खुदा की कसम शराब की सी बू है। ज़रा सूंघ कर तो देखो। आप तो बिल्कुल मेरी तरह जिद करते हैं। नसीमा, खुदा की कसम जिद नहीं करता। जिद का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। लेकिन खैर ठीक है। ये कहकर डॉक्टर राथर ने गिलास मुंह से लगाया और शाम का दूसरा पैग घटाघट पी गया। 3 खुराकें ख़त्म हो गई। डॉक्टर राथर ने किसी कदर अफाका महसूस किया, लेकिन दूसरे रोज़ फिर सर में दर्द उवेद कर आया। डॉक्टर राथर ने अपनी बीवी से कहा, डॉक्टर सईद रमज़ान अली शाह ने कहा है कि ये मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होगा, लेकिन दवा का इस्तेमाल बराबर जारी रहना चाहिए। खुदा मालूम क्या नाम लिया था उन्होंने बीमारी का। कहा था मामूली सर का दर्द होता तो 2 खुराकों ही से दूर हो जाता, मगर तुम्हारा केस ज़रा सीरियस है। यह सुनकर नसीमा ने तरद्दुद से कहा, तो आपको दवा अब बाकायदा पीनी पड़ेगी। मैं नहीं जानता, तुम वक्त पर दे दिया करोगी तो कहर दरवेश बरजान दरवेश पी लिया करूँगा। नसीमा ने एक खुराक सोडे में हल करके उसको दी। उसकी बू नाक में घुसी तो मतली आने लगी, मगर उसने अपने खामिद पर कुछ जाहिर न होने दिया, क्योंकि
उसको डर था कि वो पीने से इनकार कर देगा। डॉक्टर राठौर ने 3 खुराकें अपनी बीवी के बड़े इसरार पर पी। वो बहुत खुश थी कि उसका खावंद उसका कहा मान रहा है, क्योंकि बीवी की बात मानने के मामले में डॉक्टर बहुत बदनाम था। कई दिन गुजर गए। खुराकें पीने और पिलाने का सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर राठौर बड़ा मसरूर था कि उसकी तरकीब सूदमंद साबित हुई। अब उसे दोस्तों का कोई खर्चा नहीं था। हर शाम घर में बसर होती। एक खुराक पीता और लेटकर कोई अफसाना पढ़ना शुरू कर देता। दूसरी खुराक ऐन 15 मिनट के बाद उसकी बीवी तैयार करके ले आती। इसी तरह तीसरी खुराक उसको बिन मांगे मिल जाती। डॉक्टर राठौर बेहद मुतमईन था। इतने दिन गुजर जाने पर उसके और उसकी बीवी के लिए यह दवा का सिलसिला एक मामूल हो गया था। डॉक्टर राठौर अब एक पूरी बोतल ले आया था। उसका लेबल वगैरह उतारकर उसने अपनी बीवी से कहा था, केमिस्ट मेरा दोस्त है, उसने मुझसे कहा आप हर रोज़ 3 खुराकें लेते हैं, दवा आपको यूँ महंगी पड़ती है, पूरी बोतल ले लीजिए। उसमें से छोटी निशानों वाली बोतल में हर रोज़ 3 खुराकें डाल दिया कीजिए, बहुत सस्ती पड़ेगी उस तरह आपको ये दवा। ये सुनकर नसीमा को खुशी हुई कि चलो बचत हो गई। डॉक्टर राठौर भी खुश था कि उसके कुछ पैसे बच गए, क्योंकि रोज़ाना 3 पैग लेने में उसे ज़्यादा दाम देने पड़े थे और बोतल 8 रुपयों में मिल जाती थी। कॉलेज से फारिग होकर डॉक्टर राठौर एक दिन घर आया तो उसकी बीवी लेटी हुई थी। डॉक्टर राठौर ने उससे कहा, नसीमा खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। नसीमा ने कुछ अजीब से लहजे में कहा, खाना? क्या आप खाना खा नहीं चुके? नहीं तो? नसीमा ने एक लंबी नहीं कही, आप खाना खा चुके हैं? मैंने आपको दिया था। डॉक्टर राठौर ने हैरत से कहा, कब दिया था? मैं अभी कॉलेज से आ रहा हूँ। नसीमा ने एक जमाई ली, झूठ है, आप कॉलेज तो गए ही नहीं। डॉक्टर राठौर ने समझा नसीमा मजाक कर रही है, चुनाचा मुस्कुराया, चलो उठो खाना निकालो, सख्त भूख लगी है। नसीमा ने एक और लंबी नहीं कही, आप झूठ बोलते हैं, मैंने आपके साथ खाना खाया था। कब? हद हो गई है, चलो उठो मजाक न करो। यह कहकर डॉक्टर राठौर ने अपनी बीवी का बाजू पकड़ा। खुदा की कसम मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नसीमा खिलखिलाकर हंसी, चूहे? आप ये चूहे क्यों नहीं खाते? डॉक्टर राठौर ने बड़े ताज्जुब से पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? नसीमा ने संजीदगी इख्तियार करके अपने माथे पर हाथ रखा और अपने खाविद से कहा, मैं सर में दर्द था, मेरे आपकी दवा की 2 खुराकें पी हैं। चूहे बहुत सताते हैं, उनको मारने वाली गोलियां ले आइए, खाना निकालती हूँ खाना। डॉक्टर राठौर ने अपनी बीवी से सिर्फ इतना कहा, तुम सो जाओ, मैं खाना खा चुका हूँ। नसीमा जोर से हंसी, मैंने झूठ तो नहीं कहा। डॉक्टर राठौर ने जब दूसरे कमरे में जाकर मुस्तरिब हालत में ज़मींदार का ताज़ा पर्चा खोला तो उसको एक खबर की सुर्खी नजर आई, डॉक्टर राठौर पर रहमत खुदाबंदी के फूल। उसके नीचे दर्ज था कि पुलिस ने उसको धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम रसूल और डॉक्टर राठौर ने ये खबर पढ़कर यूँ महसूस किया उस पर रहमत खुदाबंदी के फूल बरस रहे हैं। खिताब माखज़ ठंडा गोश्त 1950 सादत हसन मंटू।